नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सीर गोवर्धनपुर स्थित रविदास मंदिर में भक्तों के ठहरने हेतु 3 मंजिला भवन का हुआ शिलान्यास। बीएचयू में भारतीय किसान संघ उत्तर प्रदेश द्वारा प्रतिनिधि सभा में 75 जिलों से आए किसान हुए शामिल। नमो घाट पर गोवर्धन पूजा समिति द्वारा हर घर आंगन योग थीम के तहत हुआ योगाभ्यास। और स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ शुभारंभ। और अब खबरें विस्तार से। सीर गोवर्धनपुर स्थित रविदास मंदिर में भक्तों के ठहरने हेतु 3 मंजिला भवन का शिलान्यास हुआ। वाराणसी में गुरु रविदास जी की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर में रैदासियों के ठहरने के लिए 60 कमरों के 3 मंजिला भवन का शिलान्यास किया गया। लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस भव्य इमारत का आज संत गुरु रविदास पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन संत निरंजन दास महाराज द्वारा शिलान्यास किया गया। इसके पूर्व संत निरंजन दास जी द्वारा शिलापट का अनावरण भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में देश विदेश से आए रैदासी उपस्थित रहे। इस अवसर पर संत गुरु रविदास पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्य निरंजन दास नीमा ने बताया कि इस भवन के बन जाने से देश विदेश से आने वाले भक्तों के लिए बड़ी सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि इस इमारत में 250 से 300 व्यक्तियों के रुकने की व्यवस्था रहेगी। बोले सो निर्भय संत गुरु रविदास महाराज की जय। बोले सो निर्भय सतगुरु स्वामी सरवनदास महाराज की जय। बोले सो निर्भय अमरशील संत रामानंद महाराज की जय। सतगुरु रविदास शक्ति अमर है। ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੀਡੀਆ ਸੇ ਆ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਫੋਟੋ ਕੱਢ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਰਵੀਰ ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ नहीं था मारे लागे बह जा। जहाँ पर एक 60 कमरों का जो है यात्री निवास बनने जा रहा है, इसका जो शिलान्यास मौजूदा गद्दीनशी डेरा संत सरवनदास जी और चेयरमैन श्री गुरुदास जन्मस्थान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट वाराणसी यूपी उनके कर कमलों द्वारा और संत समाज के कर कमलों द्वारा आज जो नई बिल्डिंग का शिलान्यास किया गया। कितना फायदा होगा आने वाले समय में जब श्रद्धालु आते हैं देश विदेश से, यहाँ रुकने के लिए समस्याएं होती हैं? देखो, ट्रस्ट की तरफ से तो कोशिश है कि सभी को जहाँ पर सहूलत मिले, जितनी भी सहूलत है ट्रस्ट दे सकता है। संगत के सहयोग से जैसे जैसे सहयोग आता रहेगा ऐसे ऐसे कमरे बनते रहेंगे। अभी जो ये 2 ब्लॉक 60 कमरों का जो 2 ब्लॉक बनने जा रहा है और इसके लिए इसमें संगत को सुविधा तो होगी ही होगी। कितने लोगों के लिए यहाँ पर रहने की व्यवस्था हो पाएगी इसके बन जाने से? देखो, इसमें कम से कम 200-250 लोगों 300 लोगों के लिए तो रहने की व्यवस्था है। सरकार भी अभी सत्संग हाल बनवाई है, उसके बाद आपके द्वारा ये रूम बनवाया जा रहा है, तो लगातार इस जो क्षेत्र है इसका विकास हो रहा है। तो किस तरह देख रहे हैं आने वाले समय में और क्या क्या काम होंगे? नहीं, अभी आने वाले समय में बहुत जहाँ पर यात्री निवास, लंगर हाल और बड़े बड़े हाल संगत के रहने के लिए बनाने की ज़रूरत है और सरकार से भी हम आग्रह करेंगे, संगत से भी आग्रह करेंगे। ये जो बन रहा है ये सब कुछ पब्लिक के लिए ही है। क्या इसका कोई निर्धारित फीस वगैरह भी होगा? नहीं, अभी तो कुछ नहीं है। जैसे वो ट्रस्ट फैसला करेगा वो फिर निर्धारित होगा। कब तक इसके बन जाने की उम्मीद है? इसको जयंती के बाद ही कंप्लीट होने की संभावना है। हर सो हीरा छाड़क है करहे आन की आस, ते नर दो जग जाएंगे सत भाखे रविदास। आज का पावन पवित्र दिन हम सभी के लिए बहुत बधाई का दिन है कि आज श्री गुरु रविदास जन्म स्थान स्वर्ण मंदिर सीर गोवर्धनपुर वाराणसी श्री गुरु रविदास जन्म स्थान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट वाराणसी के चेयरमैन एवं रविदासिया धर्म के धर्मगुरु पूजनीय गुरुदेव सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज गुरु जी ने आज समूह साध संगत देश एवं विदेश की समूह साध संगत की सुविधा के लिए जो 60 कमरे की एक नई इमारत
इस स्थान पर भव्य इमारत की उसारी होने जा रही है और महाराज जी ने आज समूह संत समाज को साथ लेकर बड़ी तादाद में संगत आज महाराज जी के साथ है। गुरु जी ने अपने कर कमलों से आज इस इमारत का जो शुभ नींव पत्थर है वो आज रखा गया। तो मैं सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज गुरु जी की तरफ से, संत समाज की तरफ से और आप सभी संगत को और आपके चैनल के माध्यम से समूह देश विदेश की संगत को आज के शुभ दिन की लाख लाख बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और सभी गुरु प्रेमियों से यही निवेदन करता हूँ कि आओ आज जो कार्य महाराज जी ने अपने कर कमलों से प्रमुखता इसकी की है, हम सभी श्रद्धालु जन तन मन धन से सेवाएं निभाकर इस कार्य में हम भी अपनी सेवाएं देकर अपने जीवन को पवित्र करें। तो एक बार फिर मैं पुनः समूह साथ संगत को आज जो गुरु जी ने नई इमारत का नींव पत्थर अपने कर कमलों से शिलान्यास किया है, इसकी लाख लाख बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। बोले सो निरपैश गुरु रविदास महाराज की जय। बोले सो निरपैश सतगुरु स्वामी सरवनदास महाराज की जय। बीएचयू में भारतीय किसान संघ उत्तर प्रदेश द्वारा प्रतिनिधि सभा में 75 जिलों से किसान शामिल हुए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारतीय किसान संघ उत्तर प्रदेश द्वारा प्रतिनिधि सभा का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय इस सभा में प्रदेश के 75 जिलों से 280 किसान शामिल हुए। इस सभा में किसानों की समस्या और उसके समाधान के लिए चर्चा की गई। आयोजकों ने कहा कि हम हर साल प्रतिनिधि सभा का आयोजन करते हैं। इस वर्ष ये काशी में आयोजित किया गया। इस सभा में किसानों के स्वावलंबी और विकास के लिए जो कार्य करते हैं, हर जिले में उसका एक मंथन करते हैं। सभा में हम योजना बनाते हैं कि आगे किस तरह से कार्य करना है जिससे किसानों का विकास हो। भारतीय किसान संघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने कहा कि ये 3 दिवसीय प्रतिनिधि सभा थी जिसमें प्रदेश के 75 जिलों से किसान हिस्सा लिए। इस सभा में 2 प्रस्ताव तैयार किए गए जिसमें निराश्रित गोवंश और जैविक खेती पर इस प्रस्ताव को सरकार के समक्ष रखा जाएगा। इस सभा का उद्देश्य है कि हम किसानों की बातों को समझें और उनकी समस्याओं को किस तरह से समाप्त कर सकते हैं, इस पर विचार किया जाता है। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि आने वाले दिनों में हम ब्लॉक स्तर पर किसानों को जोड़ने का काम करेंगे। ये साल भर में एक बार प्रतिनिधि सभा होती है। हम जो किसानों के स्वावलंबी के लिए, किसानों के विकास के लिए जो कार्य करते हैं हर जिलों में, उसका एक मंथन करते हैं कि अभी तक हमने क्या किया, आगे हम क्या योजनाएं बनाए, क्या कमी रह गई, उसमें आगे कार्य करेंगे। सभी जिले अपने अपने बताएं कि अलग अलग किसानों की समस्याओं से उन्होंने क्या क्या कार्य किए, सफलता भी मिली, वो तो उसी में आगे कैसे बढ़ना है, क्या कमी रह गई, क्या समस्या ज़्यादा है। जैसे 2 समस्या आपको बताया, इसलिए प्रस्ताव तैयार किया गया इसका निराश्रित गौवंश का और जैविक खेती का। तो ये सब मंथन रहता है संगठन को बढ़ाते हुए, किसानों की समस्याओं को दूर करते हुए किसानों को स्वावलंबन बनाना, आत्मनिर्भर बनाना और उसके माध्यम से आत्मनिर्भर देश बनाना। ये जो सभा आयोजित हुई है, कहाँ से किसान आए हैं, कितने किसान शामिल हुए हैं इस सभा? ये पूरे हमारे 75 जिलों से उत्तर प्रदेश से किसान शामिल हुए हैं। ये समितियों के प्रमुख कार्यकर्ता ही हैं। तो उसके ऊपर प्रांत के रहते हैं, वो भी 6 प्रांत हैं, उनके प्रमुख कार्यकर्ता है प्रमुख समितियों के, प्रदेश के कार्यकर्ता। कितनी संख्या है? संख्या कितनी रही? इस समय 280 संख्या। अच्छा, अभी आपने बात कही कि सभी ब्लॉक स्तर पे आप किसानों को जोड़ेंगे, तो क्या अनुमान आप लोगों ने लक्ष्य रखा है कि किन मुद्दों के साथ उनके बीच में जाएंगे? देखिए, किसानों के मुद्दों की तो कोई कमी नहीं, ये तो आपको मालूम है। किसानों की समस्याओं की कोई कमी नहीं, हर तरह की समस्या किसानों के साथ। आर्थिक रूप से किसान पिछड़ रहा है, ये आप सबको मालूम है। क्यों पिछड़ रहा है उसका ही सीधा है कि बाजार पर निर्भर किसान है। तो बाजार पर निर्भरता खत्म हो और अपने स्वयं से ज़्यादातर उसकी चीज़ जो ज़रूरतों की पूर्ति हो, तभी वो स्वावलंबी बनेगा और मजबूत बनेगा। वो मजबूत बनेगा तभी प्रदेश मजबूत बनेगा, देश। वाराणसी के भी कई किसान शामिल हुए होंगे, तो उनके लिए क्या चुनौतियां हैं, क्या समस्याएं कुछ निकल के सामने? देखिए, अलग से कोई किसी की चर्चा ऐसी नहीं है कि अलग से क्या समस्या। वाराणसी अपने में एक अद्भुत मतलब शहर है। यहाँ से तो जितना सीखें कमी है। हम ऐसी जगह बैठे हैं, सीखने को बहुत कुछ है। मतलब सबसे बड़ा हम लोगों ने जो सीखा है यहीं पर कि आपकी कल्पना है कितना बड़ा आप कर सकते हैं। जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, संघर्ष कर रहे थे आज़ादी, तब महामना मदन मोहन मालवीय जी ने इतनी बड़ी सोच रखी, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी खड़ी की। तो उस समय जब खड़ी कर सकते हैं तो देश में किसान को भी हम इसी से आत्मबल के लिए प्रेरित करते हैं कि उनसे सीखें। ऐसी जगह पर बैठे हुए समस्या है, लेकिन अपने आत्मबल को मजबूत करिए और हर गांव तक पहुंच के हम समस्या 10 लाख की सदस्यता का लक्ष्य है आगामी।
नमो घाट पर गोवर्धन पूजा समिति द्वारा हर घर आंगन योग थीम के तहत योगाभ्यास किया गया। नमो घाट पर 21 जून को हर वर्ष योग दिवस मनाया जाता है। इस साल हर घर आंगन योग थीम के साथ 21 जून 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्य कार्यक्रम नमो घाट पर गोवर्धन पूजा समिति के सौजन्य से होना है। इसी उद्देश्य से नमो घाट पर एक कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता अध्यक्ष विनोद यादव ने किया। कार्यक्रम के दौरान एनडीआरएफ के डीआईजी मनोज कुमार शर्मा का गोवर्धन पूजा समिति के पदाधिकारियों द्वारा अंगवस्त्रम पहनाकर माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इसके बाद मनोज कुमार शर्मा, विनोद यादव, अनिल सिंह रिच, योगाचार्य अभय द्वारा दीप प्रज्वलित कर योग की शुरुआत की गई। प्रतिदिन सुबह कॉमन योगा प्रोटोकॉल के तहत नमो घाट पर एनडीआरएफ के सैकड़ों जवान के साथ काफी संख्या में महिलाओं को योगाभ्यास कराया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग योग के माध्यम से जुड़कर निरोग रह सकें और सभी से आग्रह किया गया कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रतिदिन गोवर्धन धाम उपस्थित होकर सुबह 5:30 बजे से 7 बजे तक योग करें और निरोग रहें। आज योगाभ्यास के दौरान मुख्य रूप से सीताराम यादव, शिवांशु यादव, रक्षा कौर, आरती केशरी सहित सैकड़ों लोग शामिल रहे। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा के प्रांगण में आयोजित 4 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला के पहले दिन रविवार को सिद्धस्थ विषय विशेषज्ञ अरुणिमा रॉय ने अध्यापन शैली के संदर्भ में विशेष जानकारियां दी। कार्यशाला का शुभारंभ न्यू सरस्वती पब्लिकेशन के रिसोर्स पर्सन व मुख्य अतिथि अरुणिमा रॉय एवं विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद तथा विद्यालय शाखा समूह के प्रधानाचार्य ने स्वामी हरसेवानंद जी महाराज के तैलचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से किया। कार्यशाला के प्रथम सत्र में टीचर्स मोटिवेशन विषय अंतर्गत मुख्य अतिथि ने कहा कि फल की अपेक्षा आज की दुनिया में बच्चा बिल्कुल बदल चुका है, इसलिए शिक्षकों को भी उसी क्रम में बदलना नितांत आवश्यक है। क्रमशः दूसरे सत्र इफेक्टिव लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत कहा कि आज के डिजिटल दौर में बच्चे इतने एडवांस हो गए हैं कि नैतिक मूल्यों को भूलते जा रहे हैं, जिसकी सारी जिम्मेदारी शिक्षकों पर आ गई है। हमें चाहिए कि बच्चों को लर्निंग प्रोसेस को इतना इफेक्टिव बनाए कि अपने नैतिक मूल्यों के साथ सामंजस्य बिठाते हुए स्वयं का सर्वांगीण विकास कर सके। कार्यक्रम के संपन्न होने से पूर्व आज की श्रृंखला का उद्घाटन करते हुए विद्यालय के सचिव एवं प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने कहा कि शिक्षकों का कर्तव्य है कि वे बच्चों की हर जिज्ञासा को तार्किक एवं सम्यक ज्ञान से शांत करें। इस अवसर पर प्राचार्य चुर्क महाविद्यालय एसके चौबे, प्रधानाचार्य जगतगंज रचना अग्रवाल व उप प्रधानाचार्य अमिता सिंह, प्रधानाचार्य चुर्क एके वर्मा सहित सभी शिक्षक उपस्थित रहे। न्यू सरस्वती पब्लिकेशन के शिवम मिश्रा व वेद चौबे, श्रद्धा बुक डिपो के अमित जायसवाल का सराहनीय योगदान रहा। अभी डिस्कस करते हैं। आप सबका रोल है इंक्लूडिंग प्रिंसिपल्स आप लोग प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टुडेज सेशन। ओके, सो इसमें हमारी एग्जाम्स क्या टेस्ट करती है? सिर्फ इसलिए देयर इज एम्फेसिस ओनली ऑन 2 सब्जेक्ट्स। व्हाट आर those 2 subjects? Yes, absolutely. English and maths. Now, next, there is no integration of arts and the physical education. I will share her experience and knowledge about empowering educator in making teaching learning process more effective. So, I do hope that we all will be benefited by her words and strategy. Again and again, I welcome all of you. The premises of Swami Harsevanand Public School, Banpurwa, Ramana, Varanasi. आज स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के सभी शाखाओं के अध्यापकों के लिए ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण के 4 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। शिक्षा में आए परिवर्तन, विभिन्न शिक्षण तकनीकियों एवं सुधार की संभावना पर आधारित यह कार्यशाला अवश्य ही बच्चों के शैक्षणिक क्रांति लेकर आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है।
यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दशाश्वमेध व्यापार मंडल का पदग्रहण समारोह संपन्न हुआ। दशाश्वमेध व्यापार मंडल वाराणसी का पदग्रहण समारोह उल्लास के साथ मारवाड़ी युवक संघ भवन में संपन्न हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि शहर दक्षिणी विधायक डॉ नीलकंठ तिवारी व विशिष्ट अतिथि नवनिर्वाचित मेयर वाराणसी अशोक तिवारी, प्रमुख उद्यमी RK चौधरी एवं प्रेम मिश्रा रहे। कार्यक्रम के शुभारंभ में अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। इसके बाद मुख्य व विशिष्ट अतिथि का माल्यार्पण, अंगवस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह देकर स्वागत एवं सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि डॉ नीलकंठ तिवारी व विशिष्ट अतिथि अशोक तिवारी द्वारा अध्यक्ष सुरेश तुलसियान, सचिव दीपक वासवानी एवं कोषाध्यक्ष भगवनदास जाजानी को एवं संरक्षक मंडल द्वारा उपाध्यक्ष सुशील मोहनानी, विनय यादव, मंत्री अनिल कुमार सेठ, जयकिशन खत्री आदि पदाधिकारियों को संगठन के प्रति विश्वसनीयता एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शहर के हृदय स्थली सबसे पुराने व्यावसायिक केंद्र दशाश्वमेध क्षेत्र में लगभग 50 वर्षों से ज्यादा व्यापार करने वाले वयोवृद्ध व्यापारियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान सभासद नरसिंह दास, जंगमबाड़ी क्षेत्र के सभासद विजय द्विवेदी व बंगाली टोला के सभासद चंद्रप्रकाश मुखर्जी का भी माल्यार्पण व अंगवस्त्रम द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अनुज डिडवानिया, गोकुल शर्मा, राजेश भाटिया, नीरज पारिक सहित प्रमुख व्यापारी व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सुनील शर्मा जी से अनुरोध है। अपना नाम ले। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित दशाश्वमेध व्यापार मंडल के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा एवं संविधान में प्रदत्त अधिकारों के साथ व्यापारिक हितों का सदैव राष्ट्र हित में पालन करूंगा। किस तरह का ये कार्यक्रम चल रहा है? दशाश्वमेध व्यापार मंडल इस शहर का सबसे प्राचीन व्यापार मंडल है और लगभग 50 साल पूर्व से ये संगठन कार्य कर रहा है। अभी विगत दिनों इसका नया चुनाव हुआ है जिसमें अध्यक्ष पद पर सुरेश तुलसियान, जो अत्यंत लोकप्रिय शहर में महामंत्री पद पर दीपक वासवानी चुने गए हैं। आज उनका नया शपथ ग्रहण हो रहा है। इस कार्यक्रम के अंदर आज हमारे बीच में हमारे शहर दक्षिणी के लोकप्रिय विधायक श्री नीलकंठ तिवारी जी और हमारे नव निर्वाचित मेयर श्री अशोक तिवारी जी उपस्थित हो रहे हैं। उनके बीच में आज हम लोग अपने इस कार्यक्रम में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम करेंगे। और जहाँ तक आप जानते हैं ये शहर का सबसे प्रमुख क्षेत्र है और इस क्षेत्र में आज समस्याएं भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। तो हम सब अपने संगठन क्षमता से प्रयास करेंगे कि हमारे व्यापारियों की जो हो रही असुविधा है उसको हम दूर करें और हमें विश्वास है कि हमारे बीच जो हमारे अतिथि लोग आ रहे हैं ये हमारी बातें सुने, जो उनका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। युवा कलाकारों के प्रोत्साहन हेतु कला प्रकाश द्वारा प्रभाती कार्यक्रम आयोजित किया गया। कला प्रकाश द्वारा युवा कलाकारों के प्रोत्साहन हेतु आयोजित परंपरा श्रृंखला के अंतर्गत प्रभाती कार्यक्रम भेलूपुर स्थित डायमंड होटल के सभागार में आयोजित किया गया। शांति निकेतन से आए विदुषी वीणा सहस्त्रबुद्धे तथा पंडित उल्लास कशालकर की शिष्या डॉक्टर रजनी रामचंद्रन ने इस प्रातःकालीन कार्यक्रम में शास्त्रीय गायन प्रस्तुत किया। कबीरदास जी के भजन की मधुर प्रस्तुति से रंजनी ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। तबले पर पंडित पुंडली कृष्ण भागवत व हारमोनियम पर मोहित साहनी ने कुशल संगत की। तानपुरे पर प्रगति द्विवेदी ने सहयोग किया। कलाकारों का स्वागत अशोक कपूर ने किया। संचालन डॉक्टर आशीष जायसवाल ने किया। कार्यक्रम में रमा रमन, प्रदीप गनोडिया, पंडित रविन्द्र नारायण गोस्वामी, प्रोफेसर कृष्ण कांत शर्मा, डॉक्टर स्वरवंदना शर्मा आदि गणमान्य श्रोता उपस्थित रहे।
असल से किस तरह का ये कार्यक्रम है, क्या इसका मोटिव रखा गया है? ये कला प्रकाश के ही अंतर्गत प्रभाती नाम से हम ये श्रृंखला चलाते हैं, जिसमें अपनी जो बैठक की परंपरा है, बनारस की देखिए अपनी एक बैठक की बहुत विशेष परंपरा है। तो जनरली क्या होते हैं, शाम को प्रोग्राम होते हैं, राग सुनने को मिल जाते हैं, पर अब हो रहा है कि सुबह के राग छूट जाते किसी कारण से, वो उतना नहीं आयोजन हो पाता। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रभाती नाम से ही इसका आयोजन किया जाता है, जिसमें कि आकर के कलाकार प्रस्तुत करते हैं अपनी प्रभात के रागों को, मोस्टली ये है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो हमारा है कि बैठक कल्चर को रिवाइव करना जो वो है, और कलाकारों को मौका देना कि वो आए और प्रयोग करें अपना, और इसमें बाहर से भी और जो हमारे स्थानीय कलाकार हैं दोनों को ही हम प्रॉपर जो है मौका देते हैं। कितने दिनों का ये कार्यक्रम चलेगा, कितने कलाकार इसमें अपनी? देखिए अभी तो इसमें हमने ये, हम अगर हर महीने के लिए आयोजन करते हैं तो अभी तक इसकी 6 श्रृंखला हो चुकी है जी। और कोई इसका ऐसा फिक्स नहीं कि हम करेंगे, हम यही प्रार्थना है बाबा विश्वनाथ से कि प्रेरणा दें और हम सेवा करते रहें, जब तक हो सकता है करते रहें, यही। तो ये डायमंड होटल का काफ़ी सहयोग रहता है अभिजीत जी का, और कला प्रकाश के अध्यक्ष अशोक जी के ही निर्देशन में हम इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर अनुराधा रतूड़ी हैं जो कि उसका टेक्निकल सेक्शन भी हैंडल करती हैं। तो उन लोगों के सहयोग से और कला प्रकाश के जितने भी सदस्य हैं, सम्मानित सदस्य, उनके सहयोग से इसको किया जा रहा है। आज का जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें कौन अपना पार्टिसिपेट कर रही है, किस विधा को प्रस्तुत? ये डॉक्टर रंजनी रामचंद्रन जी हैं, बहुत ही ख्यात कलाकार रही हैं। ये वीणा सहस्त्र बुद्धे जी और पंडित उल्लास कसालकर जी, आप उनकी शिष्या हैं, और आप शांति निकेतन में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं गायन की, तो उनका ही गायन चल रहा है। और साथ में पंडित कुंडली कृष्ण भागवत जी का सहयोग है, और मोहित साहिनी तबले पर, और सारा ये आपके हारमोनियम पर है, और ये ख्याल गायन का प्रस्तुतिकरण कर रही हैं। नमामि गंगे वाराणसी महानगर द्वारा राजघाट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। रविवार को राजघाट पर नमामि गंगे वाराणसी महानगर के तत्वावधान में स्वच्छता अभियान चलाया गया। संस्था के सदस्यों ने श्रमदान कर गंगा तलहटी की सफाई की। गंगा के आंचल को मैला करने वाली प्रदूषणकारी वस्तुओं को बाहर निकाला। श्रमदान के दौरान भारी मात्रा में प्लास्टिक, कपड़े, पूजन सामग्री, बोतलें इत्यादि निकालकर निस्तारण हेतु भेजा गया। गंगा सेवियों ने स्नानार्थियों से गंदगी न करने की अपील की। अभियान में प्रमुख रूप से महानगर सह संयोजक शिवम अग्रहरी, रामप्रकाश जायसवाल, मंडल संयोजक रश्मि साहू, शिवांगी पांडे, जय विश्वकर्मा, प्रीति रवि जायसवाल, नीतू जायसवाल आदि ने श्रमदान किया। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सीर गोवर्धनपुर स्थित रविदास मंदिर में भक्तों के ठहरने हेतु 3 मंजिला भवन का हुआ शिलान्यास। बीएचयू में भारतीय किसान संघ उत्तर प्रदेश द्वारा प्रतिनिधि सभा में 75 जिलों से आए किसान हुए शामिल। नमो घाट पर गोवर्धन पूजा समिति द्वारा हर घर आंगन योग थीम के तहत हुआ योगाभ्यास। और स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ शुभारंभ। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।